सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप सभी दर्शकों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं और मिशन शक्ति जैसी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही हैं। तमाम कोतवाली व थानों पर महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इसके बावजूद भी भदोही जिले में महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही कुछ मामला आया है भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी से, जहां पुलिस चौकी नई बाजार इलाके के जमुनीपुर की एक महिला ने गांव के ही एक युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी नई बाजार से शिकायत की थी। लेकिन शिकायत के बाद पूरी तरह नई बाजार पुलिस चौकी मूक दर्शक बनी हुई है और मामले को टरका रही है। हालांकि इस मामले की जानकारी अभी भदोही कोतवाली पुलिस को नहीं है, लेकिन महिला बराबर नई बाजार पुलिस चौकी का चक्कर लगा रही है। कार्रवाई करने के बजाय नई बाजार पुलिस पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के बजाय समझौता कराने में समय बर्बाद कर रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, यह नई बाजार पुलिस ही जाने। भदोही तहसील के सूर्यामा विकास खंड इलाके के ग्राम सभा भात के दर्जनों ग्रामीणों ने हाथों में अलग अलग स्लोगनों की लिखी तख्तियां लेकर भदोही तहसील पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है और भ्रष्टाचार खत्म करने जैसे नारे लगाए हैं। भात गांव निवासी अनिल यादव के नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों से अधिक ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। आरोप है कि भदोही तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर है। सुविधा शुल्क लेकर सारे नियम कायदे को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है। कहा कि सुविधा शुल्क लेकर मत्स्य पालन के लिए तालाब को पट्टे पर दे दिया गया है। कहा कि तहसील का एक कर्मी इस पूरे खेल में शामिल है। तालाब के किए गए पट्टे को निरस्त किए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भदोही कोतवाली इलाके के वाराणसी जंघई रेल मार्ग फत्तूपुर पावर हाउस के सामने रेलवे ट्रैक पर एक 16 वर्षीय युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। समीप उसकी साइकिल पड़ी हुई थी। युवक इंटर का छात्र बताया गया है तथा उसकी पहचान रामपुर थाना क्षेत्र के पचवल गांव निवासी शिवदास शंकर यादव का पुत्र अमित यादव के रूप में हुई है। घटना सोमवार की रात लगभग 10 बजे की है। आशंका जताई जा रही है कि युवक जानबूझकर ट्रेन की जद में आया है। वह घर से साइकिल लेकर निकला था। मौके पर पहुंचे शहर कोतवाल सदानंद सिंह शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोते बिलखते परिजन भी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे थे। युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस बात से पर्दा अभी नहीं उठ सका है। आखिरकार शहर कोतवाल सदानंद सिंह का प्रयास रंग लाया और इंदिरा मिल चौराहा स्थित सड़क का गड्ढा पटने लगा है। आपको बता दें कि शहर कोतवाल सदानंद सिंह ने सांसद डॉक्टर रमेश बिंद से इंदिरा मिल चौराहे के सड़क के गड्ढे को पटवाए जाने का आग्रह किया था, जहां उनके आग्रह पर सड़क के गड्ढे को पाटने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को गड्ढे में गिट्टी गिराई जा रही थी, जिसे देखने के लिए खुद भदोही कोतवाली के इंस्पेक्टर सदानंद सिंह मौके पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि सोमवार को भदोही पहुंचे सांसद से कोतवाल ने इंदिरा मिल चौराहे पर हुए गड्ढे को पटवाए जाने का आग्रह किया था। इस गड्ढे में आए दिन फंसकर बड़े वाहन खराब हो रहे थे और हादसे की भी आशंका बनी रहती थी, जहां अब चौराहे के लोगों ने राहत की सांस ली है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे एक कार चालक को अचानक दौरा पड़ गया, जिससे उसकी कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसा गोपीगंज इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग माधोपुर का बताया गया है। बताया जाता है कि मंगलवार की दोपहर वाराणसी से प्रयागराज एक कार जा रही थी, जिस पर एक महिला अपने बेटे के साथ सवार थी और कार जीतू प्रजापति नामक चालक चला रहा था। वाहन चलाते समय अचानक चालक को
दौरा पड़ गया, जिससे कार लोहे से बने डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और चालक कार में फंस गया। किसी तरह गेट को तोड़कर चालक को बाहर निकाला गया। हादसे में चालक व कार में सवार मां बेटे को चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार एक निजी नर्सिंग होम में कराया गया है। नो एंट्री के बावजूद भदोही शहर में बेखौफ बड़े वाहन प्रवेश कर रहे हैं, जिससे शहर के रोड के साथ ही साथ मोहल्ले के मार्ग भी जाम के चपेट में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा मंगलवार को भी देखने को मिला है। आप अपने स्क्रीन पर जो यह तस्वीर देख रहे हैं वह चौरी रोड की है। देखिए किस तरह एक ट्रक नो एंट्री के वक्त बेखौफ शहर में घुस गया है, जिससे चौरी रोड पर भीषण जाम लग गया है। अब इस तस्वीर पर गौर करिए। यह तस्वीर है पायल टाकीज से कुटिया जाने वाले मोहल्ले की सड़क का। चौरी रोड जाम होने के कारण अब लोग इस तरफ से आवागमन कर रहे हैं। यहाँ भी एक बड़ा वाहन फंसा हुआ है। नो एंट्री में वाहन घुसने से शहर का लिप्पन तिराहा, नगर पालिका तिराहा, मेन रोड सहित समूचा शहर जाम से करा उठा। इस तरह का नज़ारा आए दिन देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर न जाने क्यों कार्रवाई नहीं हो पाती है। कोइरौना थाना के कटरा पुलिस चौकी अंतर्गत धन तुलसी जंगीगंज मार्ग दुगना गांव के समीप एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार घायल हो गया है। बाइक सवार रमेश गौड़ राजगीर है तथा वह करछना का निवासी बताया गया है। राजगीर बाइक से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था, जहां दुगना गांव के समीप यह हादसा हुआ है। वाहन के धक्के से घायल बाइक सवार सड़क पर ही पड़ा हुआ था। तभी उधर से गुजर रहे पुलिस के एक जवान ने सड़क पर घायल व्यक्ति के पड़े होने की जानकारी कोइरौना पुलिस को दी। जहां मौके पर पहुंची कोइरौना पुलिस ने घायल रमेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग भेजा। सीएससी डीग में प्राथमिक उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। जिला अधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को पट्टा धारकों को कब्जा दिलाया गया। तहसीलदार भदोही विजय कुमार राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां दुर्गागंज सुरियामा व पाली पुलिस चौकी की फोर्स भी मौजूद थी। आपको बता दें कि रामचंद्रपुर गांव में 2 लोगों को एक एक बिस्वा आवासीय कृषि पट्टा और 3 लोगों को 3-3 बिस्वा कृषि आवंटन के लिए पट्टा दिया गया था, लेकिन इन पट्टाधारकों को कब्जा नहीं मिल पा रहा था, जिस पर कुछ लोगों ने नाद, खूटा, उपली आदि रखकर कब्जा जमाए हुए थे। जहां इसी भूमि को कब्जे से मुक्त कर पट्टाधारकों को कब्जा दिलाया गया। मेड़बंदी व पीलर लगाकर भूमि की नापी कराकर अलग किया गया और पट्टाधारकों को कब्जा दिलाया गया है। भारी पुलिस फोर्स देख गांव में अफरा तफरी फैली रही। इस मौके पर राजस्व व पुलिस की टीम मौजूद रही। खंड स्नातक व खंड शिक्षक चुनाव को लेकर जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है, जिसमें देसी अंग्रेजी मॉडल शॉप ताड़ी की दुकानें बंद रहेंगी। डीएम ने सख्त लहजे में कहा है कि 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 29 नवंबर शाम 5 बजे से 1 दिसंबर को मतदान की समाप्ति होने तक दुकानों को बंद रखने का डीएम ने निर्देश दिया है। शराब की दुकान को बंद कराए जाने का सख्ती से पालन करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। सुरियामा विकासखंड सभागार में मुख्य विकास अधिकारी मनोज राय ने विकास खंड के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सीडीओ ने कहा कि ग्राम सभाओं में बन रहे सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। कहा कि ग्राम सभा में तैयार सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए समूह के ही महिला व पुरुष कर्मियों की नियुक्ति की जाए, जिसका मानदेय 6000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। साथ ही मनरेगा पर भी सीडीओ ने बैठक में चर्चा की है। इसी तरह उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी का ट्राई राशन वितरण समूह द्वारा ही किया जाएगा। इस मौके पर प्रभारी बीडीओ व एडीओ पंचायत राजनाथ सहित ग्राम विकास अधिकारी व विकास खंड के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे।
मंगलवार को खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने गोपीगंज व जंगीगंज स्थित धान खरीद केंद्र पहुंचे थे। लगे हाथ उन्होंने सब्जी मंडी का भी निरीक्षण किया है। खाद्य आयुक्त के पहुंचते ही वहां मौजूद बिचौलिए व दलालों को भागते देखा गया। उन्होंने साफ कहा कि बिचौलियों के खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि तौल में गड़बड़ी होने पर किसान सीधे शिकायत कर सकते हैं। खाद्य आयुक्त ने हिदायत दिया है कि केंद्रों पर रेड बोर्ड और मोबाइल नंबर हर हाल में अंकित किया जाए। इसके बाद खाद्य आयुक्त गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के साथ धान खरीद की समीक्षा की। खाद्य आयुक्त ने कहा कि किसानों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए बराबर डीएम देखरेख करेंगे। किसानों के बकायों का भुगतान समय से करने का खाद्य आयुक्त ने जिम्मेदारों को निर्देश दिया है। जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने मंगलवार को भदोही जिले में ताबड़तोड़ विकास भवन सहित 30 विभागों का औचक निरीक्षण किया है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई यह बताई जा रही है। डीएम के औचक निरीक्षण से अफरा तफरी कायम रही। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सहित जिला पूर्ति कार्यालय, आबकारी विभाग के अलावा खंड विकास कार्यालयों का डीएम ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण में 78 अधिकारी व कर्मचारी नदारद मिले हैं। यह सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने कार्यालय से नदारद थे। नदारद कर्मचारी व अधिकारियों से 3 दिन के अंदर कारण बताने को कहा गया है। जो अधिकारी व कर्मचारी नदारद मिले हैं, यह अलग अलग विभागों के अधिकारी व कर्मचारी बताए गए हैं। जिलाधिकारी के कार्रवाई से सरकारी महकमों में दिन भर हड़कंप मचा रहा। अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। डीएम के औचक निरीक्षण में लापरवाह अधिकारी व कर्मचारियों की पोल खुली है, जो अक्सर अपने कार्यालयों से लापता रहते थे। छठ के बाद एकादशी की तैयारी के लिए लोग खरीदारी करते देखे गए। भदोही जिले में मंगलवार को सुबह से ही एकादशी की तैयारी के लिए भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, भदोही आदि बाजारों में लोग खरीदारी करते देखे गए। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री हरि विष्णु इसी दिन राजा बलि के राज में चतुर्मास का विश्राम पूरा कर बैकुंठ लौटे थे। इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। राजसूय यज्ञ करने से भक्तों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे भी अधिक फल इस दिन व्रत करने पर मिलता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुरियामा नगर पंचायत का वार्ड नंबर 1 अंबेडकर नगर व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं व बदहाली से मोहल्ले वासी काफ़ी परेशान है। मोहल्ले में कीचड़ व गंदे पानी से दुर्गंध उठ रहा है। मोहल्ले के मुकेश कुमार, प्रेमचंद व राजू आदि ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर पंचायत से शिकायत की गई, लेकिन नगर पंचायत द्वारा इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मोहल्ले वासियों ने इस भीषण गंदगी से बीमारी फैलने की भी आशंका जताई है। मोहल्ले वासियों ने जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। भदोही ज्ञानपुर स्थित विकास भवन पर 1 माह से अधिक समय से अपनी नियुक्ति को लेकर सफाई पद के अभ्यर्थी अनशन पर डटे हुए हैं। मंगलवार को 36वें दिन जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने अनशनकारियों से मुलाकात की। उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान कोई भी हल नहीं निकल पाया। जिलाधिकारी ने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बाद लौट गए, जिससे अनशनकारियों में एक बार फिर निराशा देखी गई है। मंगलवार को प्रयागराज से वाराणसी जाते समय नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार का भदोही जिले के गोपीगंज में शिक्षकों ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इस ओर सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए संयुक्त मोर्चा अपने हक की मांग करेगा।
कहा कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है, इसलिए पुरानी पेंशन को लागू किया जाना जरूरी है। इस दौरान स्वागत करने वालों में सत्येंद्र कुमार राय, प्रमोद कुमार, नरेंद्र शिल्पी आदि अजय मौजूद रहे। मंगलवार को ज्ञानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ता बहन बेटियों को बचाना है, सरकार को जगाना है जैसे नारे लगाते हुए चल रहे थे। यह जागरूकता रैली जीआईसी से निकाली गई तथा ज्ञानपुर नगर में भ्रमण करते हुए उसी स्थान पर पहुंचकर समाप्त हो गई। साथ ही 28 नवंबर को लखनऊ में होने वाली रैली को सफल बनाने की अपील भी की गई है। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। साथ ही कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, सूबे में अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस का रवैया पूरी तरह बदल चुका है। कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय निर्देशों को पुलिस परेशान कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय जहां एक तरफ दोषियों को बचाती नजर आती है तो वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के परिवार को ही प्रताड़ित करती है। परिणाम स्वरूप सूबे में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। रेलवे विभाग के अधिकारियों की उदासीनता व लापरवाही के चलते सूर्यामा रेलवे स्टेशन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वैसे तो यहाँ समस्याएं अनेकों हैं, लेकिन सूर्यामा रेलवे स्टेशन पर पेयजल की समस्या कुछ अधिक है। यहाँ लगे हैंडपंप काफ़ी समय से खराब पड़े हैं। प्लेटफार्म नंबर 2 पर लगा हैंडपंप काफ़ी समय से खराब पड़ा है। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को मजबूरी में बोतल बंद पानी खरीदना पड़ रहा है। गरीब यात्रियों को तो प्यासा ही रहना पड़ रहा है। बताया जाता है कि इस स्टेशन पर अभी मात्र 2 ट्रेनों का ही ठहराव है। अगर ट्रेनों का दबाव बढ़ा तो हालात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। गोपीगंज कोतवाली इलाके के अलग अलग हादसों में 3 लोग घायल हुए हैं, जहां छत पर खेलते समय बबलू यादव का पुत्र रुद्रास छत से नीचे गिरकर घायल हो गया है। उसकी उम्र 8 वर्ष बताई गई है। इसी तरह कटरा बाजार के समीप 2 बाइकों की टक्कर में रमेश कुमार नामक 28 वर्षीय युवक घायल हुआ है। इसी तरह मिर्जापुर जनपद के चील थाना अंतर्गत सिमरा गांव निवासी चंद्रशेखर का 5 वर्षीय पुत्र गोपीगंज अपने रिश्तेदार के यहाँ आया था। यह भी अचानक छत से नीचे गिर गया। उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया था। लीग विकासखंड के ग्राम सभा मानसाहपुर व भावापुर के बीच का लगभग 3 किलोमीटर रोड पूरी तरह बदहाल पड़ा है। शुरुआत व आखिरी छोर पर 100 मीटर रोड तो बना दिया गया है, लेकिन बीच का रोड अब भी बदहाल व जर्जर हालत में है। गांव के भरतनाथ, शोभनाथ, लक्ष्मण सिंह, वासुदेव बिंद बताते हैं कि इस मार्ग से ऊंच, मुगरहा, मानसापुर, जाजपुर, निभिया, खरगापुर के ग्रामीण आवागमन करते हैं, लेकिन मार्ग पूरी तरह बदहाल है। एम्बुलेंस भी आने जाने में दिक्कत होती है। नहर के रास्ते से एम्बुलेंस का आवागमन होता है, जिससे काफ़ी दूरी का सफ़र तय करना पड़ता है। लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मार्ग को ठीक कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले में मंगलवार को 8 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें औराई के घाटमपुर की 57 वर्षीय महिला, डीग के सीतामढ़ी की 20 वर्षीय किशोरी, जगापुर का 47 वर्षीय व्यक्ति, भदोही के नई बाजार का 59 वर्षीय व्यक्ति, 55 वर्षीय व्यक्ति, 52 वर्षीय व्यक्ति, खमरिया की 65 वर्षीय महिला, CSC भदोही का एक 86 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 2042 पहुंच गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल मंगलवार को जहां 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, वहीं 48 लोगों को होम आइसोलेशन में रखने की बात कही गई है। आपकी आवाज़, समस्या व खबर शासन सत्ता तक पहुँचे, इसके लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी अपने मोबाइल नंबर को लगातार
फ्लैश कर रहा है। ऐसे में अगर आपके गांव व शहर की है कोई खबर तो आप सीधे सत्यम न्यूज कार्यालय में फ़ोन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।